सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मंदिर के मामले की सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शामिल एक मुस्लिम जज ने बड़ा बयान दिया है। पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको बताता हूं। उससे पहले आप लोगों से अपील है कि अगर आपने लोक सेवा न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब खबर की तरफ लौटते हैं। दरअसल ये पूरा मामला सबरीमाला मंदिर से जुड़ा हुआ है, जहां पर महिलाओं की एंट्री और धार्मिक भेदभाव से जुड़ा ये मामला है और उसी को लेकर सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा है कि मूर्ति छूना ईश्वर का अपमान कैसे हो सकता है और वे अपवित्र कैसे हो जाते हैं। इस दौरान एक वकील ने तर्क दिया कि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए पूजा की प्रथा भी वैसी है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमानुल्लाह की बयान की खूब चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि जस्टिस अमानुल्लाह बिहार से ताल्लुक रखते हैं और बिहार राज्य काउंसिल से अपने करियर की उन्होंने शुरुआत की थी। 2023 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे और अब उन्होंने भगवान अयप्पा और सबरीमाला मंदिर विवाद पर अहम टिप्पणी की है। मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि जब मैं मंदिर जाता हूं, मेरा विश्वास होता है कि ईश्वर मेरा निर्माता है। मैं वहां अटूट श्रद्धा के साथ जाता हूं। मुझे बताया जाता है कि मेरे जन्म या वंश की वजह से मुझे देवता को छूने की अनुमति नहीं है। क्या ऐसी स्थिति में संविधान मेरी रक्षा करेगा? आखिरकार मुझे बनाने वाले ईश्वर और उसकी रचना में कोई अंतर नहीं हो सकता। ये पूरा बयान उन्होंने दिया है। आपको बता दें कि पूरे 9 जजों की ये बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। इस बेंच में महिला भी हैं, जैसे बीवी रागरत्ना, सीजीआई सूर्यकांत इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके अलावा ईसाई जज भी हैं और मुस्लिम जज भी हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या संविधान उस भक्त की मदद के लिए आगे नहीं आएगा जिसे केवल उसके वंश या उसके जन्म की वजह से देवता को छूने से रोक दिया जाता है। इस पर सबरीमाला के वकील वी गिरी ने कहा कि किसी भी मंदिर में होने वाले रीति रिवाज उस धर्म का अभिन्न हिस्सा होते हैं। पूजा देवता की विशेषता के उलट नहीं हो सकती है। भगवान अयप्पा नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए वहां की परंपराएं उसी के अनुरूप तय की गई है। ये उन्होंने तर्क दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की संवैधानिक बेंच सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही है। इसके साथ धार्मिक आस्था के 66 और मामले जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको उन 9 जजों के नाम बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीजीआई सूर्यकांत की, जो कि अध्यक्षता कर रहे हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस जॉयमाला बागची, जस्टिस एम सुंदरेश, जस्टिस एसादुद्दीन अमानुल्लाह, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जस्टिस प्रसन्ना बी वराले, जस्टिस आर महादेवन। तो ये 9 जज हैं जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि सबरीमाला मंदिर मामले पर 7 अप्रैल से सुनवाई शुरू हुई थी और पहले 3 दिन 9 अप्रैल तक सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने महिलाओं की एंट्री के विरोध में दलीलें रखी। केंद्र सरकार का मानना है कि जो मंदिर की प्रथा है उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और महिलाओं की एंट्री नहीं होनी चाहिए। सरकार ने उस दरमियान कहा था कि देश में कई देवी मंदिरों में पुरुषों की एंट्री भी बैन है, इसीलिए धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं सबरीमाला के वकील ने तर्क दिया है। आज के मामले की सुनवाई के दौरान सबरीमाला के वकील ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 25(1) के तहत मुझे अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। मैं इसमें विश्वास रखता हूं, इसीलिए जब मैं पूजा करने जाता हूं तो मैं वहां के देवता में विश्वास रखता हूं। ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरा वहां विश्वास ना हो और फिर भी मैं पूजा करने के उद्देश्य से किसी पूजा स्थल पर जाऊं। तो ये सारे तर्क हुआ। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान कई अहम दलीलें रखी गई हैं और जल्द ही अब कोर्ट इस पूरे मामले पर फैसला भी सुना सकता है। फैसले पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का तर्क देता है। लेकिन अब जस्टिस अमानुल्लाह के बयान की भी खूब चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि फिलहाल के लिए अब जल्द फैसला होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।